ये स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मैस स्प्रिंग सिस्टम का एनर्जी ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ मैस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जी, ये मैस है, ये स्प्रिंग से हमने अटैच किया हुआ है। इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इसको यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर दें, तो यहाँ से छोड़ दें तो ये यूं करके सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। और ठीक है, अपने मीन पोजीशन के अराउंड। इसलिए ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, व्हेन ए मास इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, इसके मीन पोजीशन जो है ना, ये ओ है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है। अच्छा, एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज यू इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन से राइट या लेफ्ट, इस साइड पे या इस साइड पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स की, चाहे आप इसको इस साइड पे राइट साइड पे डिस्प्लेस कर दें या लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में, वो है यू इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये इक्वेशन बना कर दी थी। आइए उसको खैर है दोबारा देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं इक्वेशन की तरफ। तो वो जो इक्वेशन है, वो है हमारे पास जनाब, कुछ यूं बनती है कि, यस मैं ये ज़रा रिमूव कर दूं कलर। यस, कलर रिमूव हो गया। कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग, व्हेन a spring is stretched or compressed from its initial position, we must apply an external force equal to restoring force। ठीक है, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होती है, और वो इक्वेशन एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एफ एक्सटर्नल इक्वल्स के एक्स। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो वर्क की इक्वेशन होती है, वर्क का जो फार्मूला है वो है डब्ल्यू इक्वल्स एफ मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो इस फार्मूले को अगर हम ये कहें कि ये स्प्रिंग को हमने लिटिल डिस्प्लेसमेंट तक, थोड़े से डिस्टेंस तक हमने डी एक्स तक डिस्प्ले स्ट्रेच किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो स्मॉल वर्क हमने किया वो इक्वल है डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई विद डी एक्स। अब एफ एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास क्या है जी? के एक्स। तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, के एक्स डी एक्स हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब जाहिर है स्प्रिंग का स्ट्रेच हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से किसी डिस्टेंस एक्स तक किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम चाहेंगे कि हम पूरा वर्क कैलकुलेट करें यहाँ से लेकर एक्स तक। तो ऐसी सूरत में हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो हम कहेंगे कि W इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम जीरो अप टू एक्स के एक्स डी एक्स। तो इस टर्म का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर लेंगे। के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ यूँ होती है कि एक्स की जब इंटीग्रेशन हम डी पे करते हैं तो एक्स की पावर यहाँ पे वन होती है जो लिखी नहीं जाती। तो उस पावर के साथ हम वन जो है ना वो ऐड कर देते हैं, और फिर उसको, इस पूरे टर्म को फिर हम वन प्लस वन टू पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक। तो ये हुआ वो डब्ल्यू जो हमने किया जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया मीन पोजीशन से लेकर किसी पॉइंट एक्स पर। ये जो वर्क हमने किया ये एक्चुअली स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, और ये किस फॉर्म में जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक। तो हम W की जगह लिखने वाले हैं U। U मीन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए जो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी यहाँ पर, वो इसलिए लिखी कि U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए ये मैंने डायरेक्ट लिखी थी। तो ये अब आई होप आपको समझ आ गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा मेन जो मकसद है, टारगेट है इस लेक्चर में, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए एनर्जी ग्राफ ड्रा करना। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी ग्राफ है। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या वो एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। इसमें ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, ये पूरी की पूरी लाइन, ये कांस्टेंट लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये ई है। ये टोटल एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें जो ये वाला कर्व है, ये वाला, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। और ये वाला जो कर्व है, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी को यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिस्टम के ये वाला जो कर्व है,
पैराबोलिक कर्व, ये जनाब ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। आइए अब हम देखना चाहेंगे कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है। तो पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास एनर्जी क्या है। एक्सट्रीम पोजीशन मींस के इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, ठीक है, जब यानी इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जब मुकम्मल स्ट्रेच हो जाए, जब मुकम्मल कंप्रेस हो जाए, ठीक है, तो इन एक्सट्रीम पोजीशन पर एनर्जी जो है वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्लासिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, क्लासिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ठीक है, काइनेटिक सॉरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है और टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है, इसको समझना है हमने। तो देखें, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है ना, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यानी उस वक्त तो बॉडी रुक जाती है ना थोड़े से लम्हे लम्हे के लिए, तो वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। जब वेलोसिटी वहां पे जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी जीरो पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, जीरो। यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे भी जीरो, ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे भी जीरो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी देखें, टोटल एनर्जी सिस्टम का जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी ई इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी एक्स एक्स इक्वल्स ए पर, प्लस माइनस ए पर, ठीक है, एक्स इक्वल्स प्लस माइनस ए पर, काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इट मींस कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी है वो भी सारी की सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की बन गई। ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम लिखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास जो एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल है और वो मैक्सिमम है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है ना, मैक्सिमम है हाफ के ए स्क्वायर। एक्स की जगह मैंने ए पुट कर दिया, ए पुट कर दें या माइनस ए पुट कर दें, स्क्वायर ले लेंगे तो ए बन जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो है पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी है वो है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है। और हाफ के ए स्क्वायर क्या है, यू। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी इक्वल्स है यू। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी जो है हाफ के ए स्क्वायर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, जिस किसी भी डिस्टेंस पर जब आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो याद रखें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। क्योंकि काइनेटिक टोटल एनर्जी इक्वल्स है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। इस पॉइंट पर जो मेरे पास, इस पॉइंट पर मेरे पास, यहाँ पर, इस पॉइंट पर मेरे पास, यहाँ पर इस ये मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे मैं टोटल एनर्जी देखना चाह रहा हूँ। देखें इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, दोनों को प्लस करें तो ये जनाब टोटल एनर्जी बन गई। तो टोटल इन वट एवर द पॉइंट इज, आप कोई सा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी की बात हो तो वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ वेरिएशन जो आपको नजर आती है या तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट ले लें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ठीक हो गया जी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। ये तो एक पॉइंट था टोटल एनर्जी के बारे में। अब हम चाहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट हम उसको भी डिस्कस करें। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट पे जो है जनाब वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास बनेगी के इक्वल ई माइनस यू। देखिए मैंने मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिख कर दी कि टोटल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब के इक्वल्स ई माइनस यू हो जाएगा। ठीक है।
तो एट एनी पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करने वाले हैं, हम के इक्वल्स ई की हमें पता है कि एनी पॉइंट पे हाफ के ए, एट एनी पॉइंट पे हाफ के ए स्क्वायर होती है वैल्यू, और यू पे यू जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो एनी पॉइंट पे के इक्वल्स हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब देखें, अगर एक्स को मैं जीरो पुट कर दूं, ये वाला पॉइंट एक्स को जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास के इक्वल हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। सारी की सारी एनर्जी जो है वो कौन सी हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, देखें ना ग्राफ में, देखें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यूं करके जा रहा है, तो यूं एक्स जीरो जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो वेन एवर यू टेक एक्स इक्वल्स ए और x is equals minus a, then a minus a is 0, k equals 0. So at this point, at extreme point, k must be 0. ठीक, and all the energy belongs to the potential energy. ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें, आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ रही। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट के लिए फार्मूला हो गया, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट हमारे पास U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। देखें कि एक्स को जीरो पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो, एक्स को ए पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपने याद रखना है कि एट एनी पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है और काइनेटिक एनर्जी का ये बनता है। ठीक हो गया, तो आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट ये है कि हमने हर सूरत ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी x इक्वल्स प्लस माइनस ए पर, u पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और मीन पोजीशन पर, यानी बिल्कुल इस पॉइंट पर, पोटेंशियल जीरो होता है, या मिनिमम कह सकते हैं, या और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो की पॉइंट्स क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद पोजीशन पैराबोलिकली। ठीक है ना, देखें ये पैराबोलिकली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, और ये पैराबोलिकली काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। बट टोटल एनर्जी ऑलवेज स्टे कांस्टेंट, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जो भी पॉइंट ले रहे हो। तो ये कंसेप्ट आपने बार बार सुनने हैं, सीखने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा टाइम पे रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो एट एक दफ़ा फिर देख लें, एट एक्स इक्वल ज़ीरो मीन पोजीशन, इस पॉइंट पर हमारे पास यू जो है ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, यानी मैक्सिमम है। एक्स इक्वल्स माइनस ये ए या प्लस ए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, के जो है ज़ीरो है। एट एनी पोजीशन, कोई सा भी पोजीशन ले लें, कोई सा पोजीशन ले लें, कोई सा भी पोजीशन ले लें, आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो के प्लस यू होता है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट होती है, ये आपने याद रखना है। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। A mass is attached to a spring and oscillates in simple harmonic motion. At the mean position, which statement is correct? देखें जी, अगर अब तक आप सही समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि एट द मीन पोजीशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मीन पोजीशन का मतलब ये वाला पोजीशन। इस पोजीशन पर मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखें पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, देखें ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोलिक कर्व जो है यहाँ पे जाके टच हो जाता है एक्स के पास। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो है, और लेकिन काइनेटिक एनर्जी का देखें ना वो मैक्सिमम है इस पॉइंट पर। तो इस यहाँ से फिर हमें पता चला है कि बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक हो गया, तो एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स को जीरो पुट करें जीरो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स प्लस माइनस ए, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इन पॉइंट्स पर, ठीक, इन पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है जी, जीरो। क्योंकि इस पॉइंट पे ये देखें ना, ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है, इस पॉइंट पर जाके वो टच हो जाता है जीरो। और इस पॉइंट पे जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम, ग्राफ देखे ना, यहाँ पे जाके ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए है, यू जो है मैक्सिमम हो जाता है, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो बी जो है वो सही ऑप्शन है इसमें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ, ये किसके प्रोपोर्शनल है? देखिए सिंपल है बहुत ही, आपने ये वाला फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। यहाँ पे आप देखें, टोटल एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो सिंपल है। तो आपके पास आंसर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। कितना ज़बरदस्त न्यूमेरिकल एमसीक्यू, और आपको इसकी अच्छी तरह पहचान हो गई है। MCQ 4, if amplitude is doubled, how many times does the total energy increase? देख लें कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम फार्मूला हमें याद है, हम लिखेंगे कि इनिशियल एनर्जी E1 यानी टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, एम्पलीट्यूड ए, यहाँ पे ए है इस फार्मूले में हमारे पास ओरिजिनल फार्मूले में, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसको आप डबल कर लें, यानी 2A कर लें, 2A। तो 2A यहाँ पे कर लें और इसमें पुट कर दें, तो उसका स्क्वायर ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 4E1 यानी 4 टाइम्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ये भी बड़ा अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट एट डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज, हाँ ये कितना जबरदस्त है। यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे इस तरह से देखें, जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, देखिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये के मैक्सिमम, ठीक है, ये जो के है ये किसका कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन, जैसे आप इससे दूर जाते हैं ना काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसको लिखना कैसे पड़ेगा, ये आपने सीखना है। तो उसको लिखना पड़ेगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, माइनस कर दें तो आपके पास ये फॉर्म बनती है किसकी जी? काइनेटिक एनर्जी की। तो ये काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से जैसे आप जाते हैं दूर, एक्स जीरो पुट करें तो मैक्सिमम है, एक्स से दूर एक्स ए पे पहुंच जाएं तो ए माइनस ए जीरो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो ये है वो फार्मूला जो हमारी हेल्प करता है काइनेटिक एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन जो है वो सही है। MCQ 6 नंबर देख लेते हैं। एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, देखें अब आप एम्पलीट्यूड कह रहा है कि हाफ है, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी हमने बतानी है। तो कोई बात नहीं जी, बड़ा आसान है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद है कि U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x गिवन है हाफ, तो हम x की जगह हाफ पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/8 के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस यू। ठीक, तो ये वाला यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट करें और माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 3/8 के ए स्क्वायर। अब इसकी हमने रेशो बतानी है, तो के रेशो U इक्वल्स 3/8 के ए स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी रेशो, और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो 3:1 की रेशो बनती है। बी सही ऑप्शन है। देखें कितना जबरदस्त एमसीक्यू है। आई होप आपको समझ आ गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, मैं जवाब